घड़ी की सुइयां रात के 1 बजने का संकेत दे चुकी थीं। पूरा शहर सो चुका था, पर आरव की आंखों में नींद कहीं खो गई थी। उसके कमरे की मेज पर एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी, ऐसी पेटी जिसे खोलने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। उस पेटी में उसकी मां का आखिरी खत था। हाँ, वही खत जिसे उसने 5 साल पहले मां की मौत के दिन पाया था, पर कभी खोल ना सका। मां हमेशा कहती थी, कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ आती हैं। आज अचानक क्यों आरव का मन हुआ कि वो पेटी खोले? क्यों ऐसा लगा कि उस खत में कुछ ऐसा है जो उसकी जिंदगी बदल देगा? जवाब उसे भी नहीं पता था। बस एक बेचैन कशिश थी। आरव ने सांस रोककर पेटी खोली। अंदर एक पुराना पीला पड़ा लिफाफा था, ऊपर मां की लिखावट, मेरे बेटे आरव के लिए, जब तुम तैयार हो। ये शब्द आरव के दिल में चुभ गए। क्या था ऐसा जिसके लिए तैयार होना जरूरी था? कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक पुरानी चाबी। आरव ने पहले चिट्ठी खोली। आरव, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी जिंदगी में कोई ठहराव महसूस किया है। शायद कोई खालीपन, शायद कोई सवाल। मैं जानती हूं तुम सवालों को लेकर बहुत बेचैन हो जाते हो। आरव की आंखें भर आईं। मां को हमेशा सब पता होता था। खत आगे लिखा था, इस खत के साथ जो चाबी है वो तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तुम्हारे सवालों के जवाब छिपे हैं। शहर के बाहर पुराना वीरान घर याद है? वहीं जाना। डरना मत, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खत यहीं खत्म हो गया। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक वीरान टूटा हुआ घर, वहां क्यों? वहां क्या हो सकता था? पर जिज्ञासा अब डर से बड़ी थी। रात के 2 बजे, ठंडी हवा, सुनसान सड़कें और एक बेचैन दिल। आरव बाइक लेकर उस पुराने घर की ओर चला, वही घर जहां बचपन में मां उसे कभी नहीं जाने देती थी। कहती थी, वक्त आने पर तुम समझोगे। और आज शायद वक्त आ चुका था। घर बिल्कुल वैसा ही वीरान था। टूटी दीवारें, जाले, चरमराती खिड़कियां। आरव का दिल तेज धड़क रहा था, पर खत में साफ लिखा था, डरना नहीं। वो दरवाजे के सामने रुका, पुरानी चाबी ताले में डाली। एक झटके से ताला खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर धूल के बीच एक चीज साफ दिख रही थी। एक लकड़ी की मेज जिस पर एक डायरी रखी थी। उस डायरी के ऊपर एक पन्ना, मां की लिखावट में, आरव, इसे पढ़ो। आरव ने डायरी खोली। पहला ही वाक्य दिल को चीर गया, मुझे कैंसर है। आरव के पैरों से जमीन खिसक गई। मां ने उससे यह बात कभी शेयर क्यों ना की? डायरी आगे लिखा था, आरव, जब डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास बस कुछ महीने बचे हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्हारे अकेले पड़ जाने का था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे हर दिन टूटते हुए देखो। मैं चाहती थी तुम मुझे वैसे ही याद रखो, मुस्कुराती हुई, मजबूत। आरव जमीन पर बैठ गया। आज तक वो यही सोचता रहा कि मां उसे छोड़कर क्यों चली गई। अब उसे पता चल रहा था कि मां उसे दर्द से बचाना चाहती थी। कुछ पन्ने पलटे। इस घर में हमारे परिवार का पुराना इतिहास है। ये घर तुम्हारे दादाजी ने अपने हाथों से बनाया था। उन्होंने भी बहुत तकलीफें सही थीं, पर कभी हार नहीं मानी थी। वो चाहते थे कि उनका पोता, तुम, इस घर को फिर से जीवन दो। ये घर तुम्हारा है आरव, और इस घर की तरह तुम्हारी जिंदगी भी टूटी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत से ये फिर से खड़ी हो सकती है। इस घर को दोबारा बनाना मेरी आखिरी इच्छा है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरी डायरी मां के प्यार, उम्मीद और विश्वास से भरी थी। डायरी के आखिर में एक आखिरी पन्ना था, आरव, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपने डर का सामना किया है। यही पहला कदम है। अब अगला कदम अपनी जिंदगी को फिर से बनाना है। इस घर को मत छोड़ना, ये तुम्हारी शुरुआत है।
और सबसे नीचे एक लाइन, और हां, मैं तुम पर गर्व करती हूं, बहुत। आरव ने डायरी छाती से लगा ली। अब उसे समझ आ गया था, यह सफर डर का नहीं, यह सफर खुद को खोजने का था। नई शुरुआत। अगली सुबह से ही आरव ने उस घर की मरम्मत शुरू कर दी। टूटी खिड़कियां बदली, दीवारों को साफ किया, पेंट किया, और हर दिन उसे लगता मां कहीं पास खड़ी मुस्कुरा रही हैं। जब घर पूरा बन गया, आरव ने दीवार पर मां की तस्वीर लगाई और उसी तस्वीर के नीचे वो चाबी लटका दी जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। घर अब सुंदर था, गर्माहट से भरा, मां की यादों से भरा। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक छोटी बच्ची घर के बाहर खड़ी थी, रो रही थी। आरव बाहर आया। क्या हुआ? बच्ची बोली, मेरा पापा मुझे छोड़कर चले गए, मुझे नहीं पता क्या करूं। आरव झुककर मुस्कुराया। कभी कभी जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वो हमें अकेला नहीं करते, हमें मजबूत बनाते हैं। ये कहते हुए उसे मां का खत याद आया। वो बच्ची को अंदर ले आया, खाना दिया, ढांढस बंधाया। उस दिन उसे समझ आया कि मां ने सिर्फ घर नहीं दिया था, उसे दिल दिया था, दूसरों को सहारा देने की ताकत दी थी। कहानी शुरुआत में मां के शब्दों से शुरू हुई थी। कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ आती हैं। आरव अब समझ चुका था। जिंदगी का असली मतलब हार से नहीं, दर्द से नहीं, बल्कि दोबारा खड़े होने से बनता है। मां चली गई थी, पर उनका प्यार, उनका आखिरी खत और उनकी सीख उसे हमेशा रास्ता दिखाती रही।